फ्रेंड्स, मैं डीडी सर और आज आप लोग के लिए बुक केसी सिन्हा का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 14 लेकर के आया हूं, जो कि चैप्टर 8 से त्रिकोणमिति का है। देखिए क्वेश्चन 14 जो है क्या कह रहा है, इस चीज को हम देख लेते हैं। कह रहा है कि आगे त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है, यानी त्रिभुज हमें एक त्रिभुज क्रिएट करना है जो कि एबीसी हो और जिससे आप कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात बताइए। तो निम्नलिखित का मान क्या है? तो पहला है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c और दूसरा है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। इस चीज का मान हमें बताना है, इसका और इसका मान बताना है इस त्रिभुज का उपयोग करके। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या कि हम एक सबसे पहले क्या करना है इसमें। तो पहला काम हमें करना है कि यहाँ दे दिया गया है, दिया क्या गया है त्रिभुज एबीसी, यानी कि हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। क्या करा इसमें, कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। तो क्या करें हम कोण बी को यहाँ पर समकोण कर दे रहे हैं, कोण बी समकोण कर देते हैं। यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ पर ए देते हैं, यहाँ पर सी देते हैं। अब मेरे पास कोण ए बी सी यानी त्रिभुज मैंने बना लिया। क्या है, त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। तो मैंने लिखा ए बी सी में बी को समकोण कर दिया और लिख रहा क्या कि यदि tan a बराबर 1/√3, यदि tan a बराबर 1/√3 दिया गया है और निम्नलिखित के मान बताएं। तो चलिए क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखना है, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें लिखना यही है। तो देखते हैं क्या, तो लिखते हैं tan a बराबर क्या दिया गया है, tan a बराबर क्या है बाबू। तो यहाँ पर देखते हैं tan a बराबर दिया गया है 1/√3 और tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो देखते हैं कि कोण a के लिए क्या करें, tan a यानी थीटा का स्थान पे क्या दिया गया है, a दिया गया है। तो tan a के लिए तो हम चलते हैं फिगर में देखिए a यहाँ पर दिया है, कोण a यहाँ पर दिया था। कोण के अपोजिट भाग यानी कोण के जो सामने का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब कहते हैं। तो ए के लिए कोण ए के लिए लंब मेरा ये हो गया, तो ये मेरा लंब ये हो गया और ये आधार हो गया। ए से कोण से लगा हुआ जो भाग होता है, सटा हुआ भाग, वो होता है मेरा आधार। और ये हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस एच से इसको लिखा जाता है कर्ण को, इसे बी से लिखा जाता है और इसे पी से लिखा जाता है। ये हो गया हमारे पास। तो कह रहा है क्या कि tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3 जो कि मेरा tan a का सूत्र क्या होता है, p/b यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, लंब कहते हैं और बेस को आधार कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि अब क्या करना है। तो देखते हैं कि मेरा परपेंडिकुलर कोण a के लिए कौन सा भुजा, तो BC का भुजा जो है मेरा P है। तो यहाँ पर लिख देते हैं BC बाई क्या कर रहा है, आधार AB। उसके बाद कह रहा है p/b, मेरा परपेंडिकुलर कौन सा भुजा है, BC का भुजा को परपेंडिकुलर लंब कहा गया है। और बेस B फॉर बेस यानी आधार कौन सा कहा गया है, तो बेस हमें कहा गया है AB की भुजा। तो मैंने लिख दिया AB का भुजा के लिए। अब मेरा क्या हो गया, tan a बराबर आएगा 1/√3 बराबर p/b बराबर BC बाई AB का भुजा। तो लिखते हैं इसलिए tan a बराबर, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan a बराबर, या फिर हम इस बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस बात को इस तरह से लिखते हैं जैसे कि हुआ क्या कि ये BC बाई AB आया, तो हम इसलिए लिख सकते हैं इसे BC, तो इसलिए लिख सकते हैं क्या, BC अनुपात AB। तो कितना दिया सर, a√3 दिया गया है, ये इतना दिया गया है। चलिए ये चीज तो हमारे पास दिया गया है। अब क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो अब इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सर जो दिया था 10, मैंने इस चीज को यहाँ पर लिख दिया। तो देखिएगा BC जो है वो मेरा 1 है, यानी कि 1 का जगह BC ये मेरा 1 है, यानी इसको हम K भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखे, K लिख दिए। अगर ये इसको K माने, 1 को K माने, ये मेरा 1K हो गया, ये मेरा 1K हो गया। उसके बाद क्या रखा है, AB √3 है, ये देखिए ये मेरा √3 है, इसको लिख देंगे √3K। अगर इसको बोले 1K तो इसको बोलेंगे क्या, बोलेंगे √3K, क्योंकि ये इसको हम एक K मान लेते हैं और इसे ज्ञात कर देते हैं। तो देखते हैं क्या कि √3K और ये 1K, तो कैसे अब इसको ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में हम लिख देते हैं। तो लिखते हैं क्या कि त्रिभुज ABC
एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी समकोण और AB बराबर √3 के तथा AB बराबर √3 के, BC बराबर 1 के तथा AC बराबर वाट है। यानी कि AC को हमें ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? AC को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो सर सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज कौन सा बना है। तो त्रिभुज बनाया गया ABC बनाया गया। त्रिभुज क्या मेरा? ABC। देखिए इसको थोड़ा सा और क्लोज करके लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है और कम जगह हमें इस मैथ को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये लग रहा है कि यहाँ पर आ गया है वो। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस चीज को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले लिखते हैं क्या, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं कि दो भुजा का अगर मान दिया गया है समकोण त्रिभुज में और तीसरा का ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या, तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया। अब क्या करना है? तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। यानी कि हाइपोटेनियस को ही कर्ण कहा जाता है और इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर को लंब और बेस वो आधार कहते हैं। तो क्या कर रहा है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए मैंने इसको चीज यहाँ लिख दिया, कर्ण को H से लिखा है, आधार को B से लिखा और लंब को P से लिखा है। तो चलिए यहाँ पर मैंने इस चीज को कंप्लीट किया। अब देखते हैं H स्क्वायर बराबर, H कौन सा भुजा है? H मेरा जो कर्ण का भुजा कहाँ? A से C तक की भुजा को कर्ण कहा गया है। यानी कि AC यहाँ पर लिख देंगे AC, यानी H की जगह पे क्या लिखेंगे? AC, क्योंकि AC मेरा भुजा कर्ण का है। तो कर्ण का भुजा है तो उसके अगर AC का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर कहा गया था, बराबर का चिन्ह मैंने दे दिया। उसके बाद क्या? P स्क्वायर देखते हैं। तो P मेरा कहाँ है? तो P देखिए लंब मेरा यहाँ दिया गया है, P मेरा लंब यहाँ है। तो क्या होगा? BC, इसको क्या करेंगे? BC। तो BC का स्क्वायर कर देंगे ना यहाँ। तो BC का स्क्वायर, BC का जो भुजा वो मेरा लंब है, BC का भुजा जो है मेरा लंब है। तो अब चलते उसके बाद प्लस, अब क्या कर रहा है? उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि जब मेरा BC हो गया तो उसके बाद बचा हुआ क्या? AC बचा है ना। तो AC को लिखते हैं हम। तो AC का क्या हो जाएगा? AC के लिए देख लेते हैं। AC मेरा हो गया आपके लिए, एक सेकंड, हाँ AC स्क्वायर बराबर, मैं तो लिख दिया AC का स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है। तो क्या करना है सर? ये तो मेरा परपेंडिकुलर लंब होता है, लेकिन कोने के लिए मेरा लंब यहाँ पर है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसका मान ज्ञात कर देते हैं। कैसे? तो परपेंडिकुलर इसको लंब कहा गया था ना, इसको लंब कहते हैं। तो AB को कहते हैं। तो AB यहाँ पर BC की जगह पर क्या लिखते हैं हम? AB लिख लेते हैं। AB का स्क्वायर प्लस एक और बेस कहाँ सर? ये इसको कहते हैं BC का स्क्वायर। तो देखिए अगर यहाँ पर मेरे पास ये नहीं दिया गया है, तो क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कोण के मुताबिक तो दर्शा दिए हैं, लेकिन इसको कहा क्या जाता है? इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण। तो ये चीज मेरे लिए था, तो मैंने ये चीज को कंप्लीट किया। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो अगर AB AC का स्क्वायर, तो AC का देखिए सर, AC का लंबाई कितना है सर? यही तो ज्ञात करना है। तो क्या करें? लिखते हैं AC का स्क्वायर बराबर क्या करें? AB का स्क्वायर। AB देखते हैं सर, AB देखिए √3 के, AB की जगह पर लिखना है कितना? √3 के, क्योंकि AB की लंबाई √3 के दिया गया है। अब क्या करें? AB का स्क्वायर है तो AB का भी स्क्वायर मैंने कर दिया, प्लस का चिन्ह था वो भी दे दिया। अब क्या है? BC का स्क्वायर, BC देखते हैं, BC 1 के,
BC की लंबाई 1K, BC के स्क्वायर, तो मैंने 1K का भी स्क्वायर कर दिया। अब चलते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, AC का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3K स्क्वायर प्लस 1K आ गया। कहां से आ गया, तो ये AB जो है, AB की √3 जो है AB की लंबाई है, प्लस का चिन्ह मैंने दे दिया, और BC जो है वो 1K इसकी लंबाई है, BC की लंबाई 1K है। तो चलिए अब देखते हैं, क्या हमें AC का स्क्वायर पूछ रहा है, नहीं सर, हमें सिर्फ AC का मान पूछना है। तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को जो ऊपर बैठा हुआ है सर पर, उस सर पर बैठे हुए स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, बराबर का इस साइड ले आते हैं, और बराबर की इस साइड आता है तो क्या बनता है, वो रूट में चेंज हो जाता है। तो अब इसको लिखते हैं रूट अंडर 3K का स्क्वायर प्लस 1K का स्क्वायर, 1K का स्क्वायर, ये मेरे लिए हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो यहां पर लिखते हैं AC बराबर रूट अंडर, क्या होगा सर, तो यहाँ पर रूट जो है ये भी रूट में ही रूट है, देखिए यहाँ पर डबल रूट है, तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर से हम इस रूट को काट लेंगे। अब मेरे पास बच गया क्या, 3K, रूट अंडर 3K, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो यानी कि इसमें क्या लिख देंगे सर, तो 3 प्लस 1, रूट अंडर कितना आ गया, 3 प्लस 1, यही आ रहा है ना। तो क्या लिखते हैं, AC बराबर AC 3K प्लस 1K, ये लिख देते हैं। तो रूट अंडर कितना आएगा सर, 4K का हम क्या करते हैं, वर्गमूल क्या होता है, 2K। तो यानी कि AC का मान मेरे पास कितना आ गया, AC बराबर 2K। कैसे, तो वर्ग को इसको हम रूट में कहते हैं, तो ये 2 दूना का 4, तो बाहर निकला कितना आ गया, 2K। तो यानी कि मेरे पास AC का मान कितना है, 2K, जो कि √3K और 1K से बड़ा है, और हाइपोटेनियस अक्सर बड़ा होता है। तो चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है सर कि अगर मेरे पास त्रिभुज के तीनों कोनों का मान दे दिया गया है, तीनों भुजा का मान दिया है, तो सर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो उसके लिए अब नीचे तो जगह बचा नहीं, हम क्या करेंगे, बाउंड्रीकरण कर लेंगे। तो यहां से बाउंड्रीकरण करते हैं। अब देखिए नई जमीन बनाया है, नई जमीन में हम नए घर के लिए श्री गणेश करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर से, पहला क्या देता है, पहला देता है साइन ए, पहला दे रहा है साइन ए। तो देखते हैं फिगर में ए कहाँ है, ए देखिए कौन यहाँ पर है, तो ए जब यहाँ पर है तो लंब कहाँ पर होगा, तो सर कहा गया है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको क्या कहते हैं, अपोजिट टू एंगल ए, यानी ए के अपोजिट वाले भाग को ही हम लंब कहते हैं, इस कॉल्ड लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और इसको क्या कहते हैं सर, इसी को तो आधार कहते हैं, क्योंकि कौन से जो लगा हुआ भाग होता है, सटा भाग, उसको आधार कहते हैं, और ये सबसे बड़ा भाग जो होता है इसको कर्ण कहते हैं। तो कोण ए के लिए लंब मेरा यहाँ पर है, कोण ए के लिए आधार ये है, और कोण ए के लिए कर्ण तो वहीं पर है सर, कर्ण चिन्ह नहीं होता है, बिकॉज कहते हैं कर्ण है हम। अब देखते हैं कि इसको कैसे कंप्लीट करें। अब यहाँ से देखते हैं, तो क्या है, सबसे पहले तो पहले कोण ए के लिए ज्ञात करते हैं। कोण ए के लिए क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए है, साइन का फॉर्मूला P/H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, यही है ना। अब देखिए बाबू, P किसको कहते हैं, P को कहते हैं बेस, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, लंब को कहा गया है, लंब को कहा गया है P, तो लंब हो गया मेरे पास। तो ये लंब सर कौन सा भुजा, BC का भुजा है, तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ, BC को लंब कहा गया है, और H बटा क्या कहा गया, H कौन सा, देखिए कर्ण को कहा गया है, तो AC को कहा गया है कर्ण, A से C तक को कर्ण है। तो चलिए देखते हैं BC की लंबाई कितना निकल के आया, BC का लंबाई जो है BC, देखिए BC यहाँ पर है, ये यहाँ त्रिभुज में यहाँ BC है, इसकी लंबाई A1K है। तो क्या लिखते हैं सर, 1K, उसके बाद क्या कर रहा है, AC का लंबाई 2K, AC का लंबाई 2K। तो यहाँ पर क्या करेंगे, K से K कट गया, बच क्या गया, 1/2, 1/2, 1/2 बच गया। इसके बाद चलते हैं सर, A वाला और सो कौन सा है, तो देखिए अब कोस A भी है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कोस A बराबर, तो कोस A क्या होता है सर, B/H, कोस A B/H बराबर। तो B कहाँ है सर, देखिए B यहाँ पर है, B आधार को कहा गया है, यानी कि B कौन सा भुजा है, AB के भुजा को कहा गया है, AB/H कर्ण। तो देखते हैं AC, H कहाँ है, H यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर H है, H इसी कहा गया कर्ण को। तो AB/H, AB की लंबाई √3K,
तो √3 के बाई, और क्या कहता है AC, AC का कितना है सर, AC का 2K। तो अब क्या करें यहाँ पर K से K काट देंगे, क्योंकि ऐसा चीज देख के मैं ऑलमोस्ट गुस्सा आना, तो गुस्सा तो काट दीजिए पहला बार। तो क्या बच गया यहाँ पर √3k/2 कंप्लीट हो गया कोस A के लिए भी। और देखते हैं यहाँ पर क्या बच रहा है, तो कोस A और साइन C की ही बात कही गई है। अब उसके बाद क्या चलते हैं, जब मेरा कोस A यानी कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो मैंने ज्ञात कर दिया, अब क्वेश्चन के मुताबिक कोण C का भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो कोण C का है फिगर में, तो कोण C यहाँ पर है, तो सर जैसे यहाँ पर कोण चेंज होता है, अब यहाँ पर आधार लंब में और लंब आधार में चेंज होता है, क्योंकि कहा गया है कि कोण के सामने वाले भुजा को, कोण के सामने वाले यानी अपोजिट जो भुजा होता है उसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो अपोजिट को जब लंब कहते हैं, यहाँ तो हमने आधार लिख रखा है, तो ये गलत है, इसको हमें रफ करना पड़ेगा, क्योंकि कोण यहाँ पर आ गया, तो कोण यहाँ पर आया, तो अब इसको हमें लंब करना पड़ेगा। लंब को P से लिखते हैं। अब ये जो लंब था अब ये आधार में चेंज है, क्योंकि कोण से लगे हुए भाग को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये मेरा आधार हो गया, आधार को किस लिखते हैं, 20 है। और कर्ण साफ कहते हैं, क्योंकि हम तो बलशाली हैं, हम तो चेंज होंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं, अब मेरे पास कोण C के लिए लंब यहाँ और आधार यहाँ और कर्ण यहाँ पर है। तो लिखते हैं पहले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन C। तो साइन C का क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P/H यानी लंब बटा कर्ण। लंब कहाँ है सर, लंब देखिए कोण C के लिए यहाँ पर है, AB के भुजा को लंब कहा गया है, तो AB बटा कर्ण AC के भुजा को कहा गया है। तो AC, AB की लंबाई कितना है, √3k बाई AC का लंबाई कितना है, √2k। अब देखिए ऐसा चीज देख के तो गुस्सा आ रहा होगा, तो काट दीजिए खून ना बहे। लेकिन अब यहाँ से यहाँ काट दिए, बच क्या गया, √3/2। अब देखिए उसके बाद क्या है, कोस C भी दिया गया है, तो कोस C लिखते हैं हम। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कहाँ है, कोण C के लिए यहाँ पर है, कोण C के लिए आधार यहाँ पर है, तो लिख लेते हैं हम आधार कौन सा, BC के भुजा को आधार कहा गया है, बाई H कहाँ है सर, H यहाँ पर है, AC के भुजा कहा गया है, तो हम लिख देते हैं AC। तो BC की लंबाई कितना दिया गया है, 1k और AC की लंबाई 2k। जहां पर ऐसा बराबर देखते हैं नीचे में क्या करते हैं, पहले काटने का काम करते हैं, ऐसा मिले काट दो। चलिए मेरे पास साइन कोस, साइन कोण A के लिए ज्ञात है, कोस भी कोण A के लिए ज्ञात है, साइन C कोण के लिए C के लिए ज्ञात है, साइन और कोस C के लिए भी ज्ञात है, यानी A और C के लिए हमने सारा का सारा मान जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वो मैंने ज्ञात कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में, अब लिखते हैं। अब पहला क्या कहता है, पहला कह रहा है सर साइन A इंटू कोस C, साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, कोस A इंटू साइन C। अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है, कैसे, तो देखते हैं सर साइन A का मान कितना है, साइन A, साइन यहाँ पर निकाल के रखे हैं, तो साइन A का मान कितना है, 1/2 लिखते हैं, 1/2 इंटू है, कर देते हैं गुना, इंटू यानी गुना कोस। अब उसके बाद क्या कर रहा है, कोस C, कोस C देखिए यहाँ पर निकला है, कोस C का मान भी 1/2। उसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह दे देते हैं। अब कोस A की जगह पर क्या बैठाना है, कोस A की जगह उसका मान बैठाना है, तो कोस A की जगह पर कितना दिखा है, √3/2, पहले से हमने सब निकाल के रखा है, √3/2। इसके बाद क्या रहा है, इंटू, फिर से इंटू का चिन्ह देना सर, दे दिए। साइन C, देखिए साइन C यहाँ पर आया है, साइन C का मान कितना, √3/2। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि सर ये इससे नहीं कटेगा, ये इससे नहीं कटेगा, ये इससे नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में 1 से गुना किए 1 आ गया, और 2 में 2 से किए 4 आ गया, प्लस का चिन्ह था दे दिए। ये भी वही हाल है जैसे इसका हाल था, नहीं कटेगा। तो √3 में √3 से गुना किए कितना आएगा, √9 का वर्गमूल 3, यानी कि √3 को √3 से किए तो 3 आ गया, और 2 में 2 से 4 आ गया। देखिए यहाँ पर साहब ये भिन्न का जोड़ का रूप ले लिया, क्या करें, भिन्न का जोड़ के लिए कर लेंगे सर। तो क्या 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब 4 में 1 से भागा दिए 1 आया, 1 में 1 से किए 1 आया, प्लस 4 में 1 से 3 आ जाएगा। कितना आएगा सर, यहाँ पर 3 आएगा। देखिए थोड़ा सा 3 कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा सर, 4 है और 4 है, तो 4 में 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, भागफल 1 आएगा, और 1 में 3 से ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, जितना भागफल आता है ऊपर में गुना कर देते हैं। ये एलसीएम का जो मेरे निकालने का भिन्न का जोड़ का ये नियम है।
तो ये निकाल दिए तो कितना आएगा 3 आएगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या आता है 3 + 1 / 4, तो 3 + 1 = 4 और बाई 4, तो 4 से 4 काट दी, बच गया कितना सर 1 आंसर, यानी पहला का आंसर कितना आया सर 1 आया। अब देखिए जगह हमारे पास बच नहीं रहा, तो फिर से क्या करेंगे बाउंड्रीकरण फिर से कर देते हैं। आइए नए बाउंड्री में, अब क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं हम लोग, इसमें आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है cos A, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हम लोग, दूसरा कह रहा है cos A × cos C, cos A × cos C, माइनस का चिन्ह था वो भी दे दिए, sin A × sin C। क्या करें सर, तो सर इसी को तो कंप्लीट करने के लिए मैंने इतना नंबर निकाला था, तो अब क्या करेंगे इसके जगह इसका मान बिठाएंगे। cos A का मान देख लेते हैं, cos A यहाँ पर है, cos A का मान √3/2, √3/2 इंटू का चिन्ह है दे देंगे गुणा, इंटू गुणा दे दिए। उसके बाद कह रहे cos C यहाँ पर है, C का कितना है 1/√2 की चिन्ह का माइनस का दे दिए। अब क्या कर रहा sin A देखिए 1/2 आया है sin A का मान, चलिए उसके बाद क्या इंटू गुणा दे दिए। उसके बाद क्या रहा sin क्या C है सर C है, तो sin C कितना है √3/2। ये कहां से मैंने लिख दिया सर, यहाँ निकाल के रखा था, देखिए A C दोनों त्रिकोणमिति बात था। अब क्या करेंगे काटने की कोशिश करेंगे, नहीं कटेगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट करेंगे क्या, तो इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो √3 × 1 = कितना आएगा √3, और यहाँ 2 × 2 = कितना 4, माइनस का चिन्ह ना माइनस दे देंगे, 1 × √3 तो इक्वल कितना आएगा सर, यहाँ पर भी √3 ही आने वाला है, तो √3 और 2 × 4 2 4 हो गया, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब देख रहे हैं यहाँ तो सर भिन्न का जोड़ बना था, अब यहाँ भिन्न का घटाव बन के आ रहा सामने, तो क्या करेंगे इसका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं √3 माइनस कितना आएगा √3, कितना आया √3 माइनस √3, और √3 से √3 कंप्लीट करते कितना आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0/4। अगर किसी भी संख्या को 0 से अगर हम डिवाइड करते तो क्या आता है पूरा मीटर, यहाँ पर हम 0 आता है, यानी कि इसका मेरा आंसर कितना आ गया 0। अब चलिए एक चीज यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर मैंने क्या किया इसको भिन्न का घटाव के रूप में निकाला, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसा होगा, इसे हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं, क्योंकि आगे का यह चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस इसको डायरेक्ट काट भी सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पर आपके यहाँ पर मैंने एलसीएम निकाल दिया। तो चलिए वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और जिनको भी समझ में नहीं आता है वो यहाँ पर कमेंट करेंगे, और जो इस चैनल पर नए हो वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।